हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालू की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बन रहा है चीला, किस किस को खाना है भाई? खाना है तो आ जाइए दौड़ दौड़ के। जो लोग दूर है ट्रेन से आइए, उससे भी दूर है फ्लाइट से आइए लेकिन चिल्ला खाने आ जाइए। और ये मेरे पौधे जब मैंने छोटे छोटे से लगाए थे ना, तब की है। तो मैंने ये वीडियो मतलब इसमें इसलिए ऐड की है कि भाई मैंने वीडियो डालने के लिए ही रिकॉर्ड किया था। जब मैं चैनल पे डालूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं पौधे लगाई थी। फिर इसके बाद ये बड़े हुए, कुछ ऐसे हुए, उससे बड़े हुए तो कुछ ऐसे हुए। मतलब देखना चाहिए, है ना। लेकिन इतने प्यार से मैंने इन सारे पौधों को लगाया था, और इसमें से कुछ पौधे बचे हुए हैं क्योंकि बंदर की वजह से हमारे यहाँ ना तो पौधे बचते हैं और ना ही घर के कपड़े बचते हैं। मतलब कई सारी दिक्कतें हैं। मैं क्या ही करूँ बताओ। मेरे जो बंदर मौसा है ना, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे ही नहीं, सभी को, मतलब जितना भी यहाँ के निवासी हैं सभी को परेशान करते हैं। लेकिन इनसे मतलब कोई उनका कुछ कर नहीं सकता है, सबको सहन करना पड़ता है। ठीक है, आप भी अगर हमारे देश में रह रहे हैं, मतलब हमारे देश में नहीं, हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे अगर आप भी हैं यहीं के, तो भाई आपको भी ये कष्ट उठाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे तरह। तो 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 क्या तो बोलती कुछ और रहती हूँ, बस भूल जाती हूँ बीच में। बड़े दिनों के बाद मैंने खूब एनर्जी के साथ वीडियो स्टार्ट किया है कि अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि हमारे इतने प्यारे प्यारे से फ्रेंड हैं और मुझे प्यारा प्यारा सा कमेंट आता है। वो कमेंट देख के दिल खुश हो जाता है। और मैं डेली लाइव भी आऊँगी अपने इसी चैनल पे। इस चैनल पे मुझे डेली वीडियो अपलोड करना है, लाइव आना है। लाइव वैसे मैं रात में आऊँगी, दिन में जो है इतना छोटा सा दिन होता है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता। और आज थोड़ी सी मतलब दुख की बात है कि ये मेरा सोफ़ा जो है ना, ये मतलब एकदम से टूट गया है। इसको मुझे बाहर कर देना है, लेकिन अभी नहीं किया मैंने क्योंकि इसी पे मैंने सामान रख दिए थे। तो इसलिए इस मतलब ये सोफ़ा टूटना थोड़ा सा मेरे लिए कष्ट की बात है भाई, दुख की बात है ना। क्योंकि ये सोफ़ा जो है हमारे नाना दिए थे, तो बहुत सारी यादें जुड़ी थी, इसलिए हम इसको हटाते नहीं थे। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग मतलब बोलते भी थे, जितने लोग आते थे, अभी सोफ़े को हटा दो, पुराना है, ये है, वो है, नया मॉडल चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई नई डिज़ाइन की सोफ़ा तो हम रख लेंगे, लेकिन हमारे नाना जी का जो प्यार था वो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही मुझे आनंद आता था। और इस सोफ़े पे हम बैठते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन टूट गया है, कोई बात नहीं है, नाना नहीं है तो अब टूट गया है सामान, तो उसको हटाना तो पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं है। बस ये होता है कि किसी का जो दिया होता है, जब हम वो सामान देखते हैं तो फिर मतलब अगर किसी को नहीं याद मतलब नहीं याद है, तब भी इंसान वो याद आ जाता है। तो कोई बात नहीं है गाइस। और कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप सभी के चक्कर में मुझे चोट भी लग गई। इतना दौड़ भाग जल्दी 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 से, मतलब ये रहता है ना कि टाइम अभी ठंडी के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी समय बीत जाता है। कब 11 बजा, कब 12 बजा, कुछ पता ही नहीं चलता फटाफट से टाइम का कुछ। तो इसलिए भाग दौड़ ज़्यादा होती है। भाई जल्दी जल्दी काम कर लो, क्योंकि स्कूल मुझे जाना रहता है। सबसे मेन बात तो ये हो जाती है, लेट हो जाता है कई बार। मैं जिस दिन मुझे रील बनाना होता है ना, उस दिन तो और लेट हो जाता है मतलब। लेकिन मैं टाइम से चली जाती हूँ, चाहे हर कोई काम, मतलब हर कोई जाता है, मैं ही नहीं। जिनका बच्चा स्कूल में है तो वो टाइम से पहुंचेगा ही, चाहे कुछ भी हो। आपको कोई काम छोड़ देना पड़े बीच में तो छोड़ के जाएंगे, भागते दौड़ते जाएंगे, दौड़ने की रफ्तार तेज़ करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। और मैं तो जाती ही हूँ, है ना। हमेशा इधर उधर इधर उधर जितना ही, बस ज़्यादा दौड़ भाग के चक्कर में बार बार लुढ़क जाती हूँ। अच्छा पता है, मैं अपने घर में सबको बोलती रहती हूँ थोड़ा आराम से चलो, धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन ये उल्टा होता है, मेरे ऊपर हो जाता है। मैं सबको बोलती हूँ, सब लोग फुदकते रहते हैं, कोई नहीं गिरता है, और मैं लुढ़क जाती हूँ अलग ही। मेरे घर में लोग सब मजाक भी उड़ा लेते हैं कि भाई दूसरों को बोलती है, लुढ़क जाती है खुद भी, हैं। और इसके बाद देखो, रील के लिए मैं तैयार हो रही थी, उधर मेरा दाल भी मैंने चढ़ा दिया था। बीच बीच में ऐसे ही काम करती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब मैं तैयार हुई, तैयार होने के बाद कोई आ गया, और इसके बाद क्या हुआ कि मेरी रील नहीं बन पाई, मेरा सारा मेहनत ख़राब हो गया। और मेहनत क्यों? क्योंकि जब मैंने जिस दिन मैंने साड़ी पहनी उस दिन मेरा मतलब बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से मतलब
जैसे लोग होते हैं ना कि फट से साड़ी पहन लेते हैं, मैं उतनी टैलेंटेड तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्या ही बताऊँ, मैं झूठी तारीफ़ करूँ क्या अपनी कि हाँ भाई नहीं मुझे सब आता है, जो नहीं आता वो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं है। खैर मेरे फ्रेंड लोग ऐसे हैं नहीं, बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी सी तारीफ़ करते हैं, मन एकदम से खुश हो जाता है और मैं केवल बकबक करती रहती हूँ। बहुत सारे पहले अच्छा था, पहले था लोग बोलते थे ना, पता नहीं क्या हमेशा की करती है, कुछ लोग बोलते चपड़ चपड़ करती रहती है। अब भैया क्या करूँ, भगवान ने मुँह दिया है तो बोलूँगी, और रोना मुझे आता नहीं, हंसना कोई रोक सकता नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ, जो आपके समझ में आए वो बता दो। और ये बच्चों की है तबीयत ख़राब, इसलिए मैं लेके चल रही हूँ पास्ता। और बच्चों मीन्स हमारी जो है नमू तो हैं ही, इसके बाद जो है बेटी भी है, तो इसलिए है ना, मेरे घर एक बेटी भी आई है, आप सभी को पता है। तो ये देखो मेरे पौधे सब लग रहे थे, वीडियो पुरानी है लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है, कि जो है ताकि मेरी वीडियो रहे। मुझे ऐसे देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी मेहनत मैंने की थी, लेकिन क्या ही बताऊँ मैं बंदर देवता को, इतनी मेहनत मैंने की, लेकिन इन लोगों ने मतलब मेरे पौधों को नोच नोच के खा गए। इसमें बहुत सारे लोगों के पौधे हैं, मेरे ही नहीं बहुत सारे, लेकिन मैंने मतलब साइड से ही कर दिया है। और इसके बाद पौधे लगाने के बाद जो है जो मेहनत पड़ती है ना, क्योंकि भाई मिट्टी मिट्टी हो गया तो सारा धुलाई करना पड़ा, सब गमले हटा के सब, इसके बाद धुलाई करना पड़ता है, क्योंकि नहीं साफ़ करेंगे तो फिर वहाँ से सब काई लग जाएंगी, तो फिर मैं ही लुढ़कूँगी मेरे घर में, और तो कोई गिरेगा नहीं, मैं ही गिरती हूँ धड़ाम धड़ाम। और लोगों को मैं बोलती रहती हूँ कि हाँ भाई संभल के, नहीं तो गिर जाओगे, कहीं चोट वोट लग जाए, ठीक है। यहाँ पे चुड़ैल बनी हूँ मैं, क्या करूँ। मैंने सोचा था कि जो है जा रही थी मैं हेयर वॉश करने, तो मैंने थोड़ा कंघी किया, इसके बाद ऐसे आ गई घर की सफाई करने। क्या करूँ, बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको धुल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि घर की क्लीनिंग जब एक बार हो जाती है ना तो फिर अपने आप को भी अच्छा लगता है, और नहाने के बाद तो फिर क्लीनिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरा ही नहीं, लगभग सभी का ऐसा होता होगा, मैं इकलौती इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा बोल मत देना। बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, सभी लोग ऐसे हैं, सोचते घर की साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद। अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे प्रिया जी केवल गेट के सामने आप जो है क्लीनिंग करते हो, वही दिखाते हो, घर का नहीं। भाई घर में बहुत लंबी फैमिली है, ठीक है, सभी लोग कैमरे में नहीं पसंद करते आना, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ, तो इसलिए बाहर हमारे घर भीड़ कम होती, बाहर में मतलब बाहर हो सकता है खाली, तो बाहर का मैं करती हूँ। बाकी जो है घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए मैं बाहर का दिखाती हूँ, ठीक है।